तो देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया। दरअसल जो साध्वी के समर्थक हैं वो सामने आ गए और उनमें से मारपीट भी दिखाई दे रही है। कैमरे पर थप्पड़ मारे जा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने काले झंडे दिखाए थे। और संदीप हवरकर लगातार बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी हालांकि फिलहाल संभाल लिया गया है, लेकिन ये देखिए ये एक शख्स है जिसे मारते हुए कमरे से बाहर लाए कुछ समर्थक और उसको पीटा गया है, मारपीट की गई उसके साथ। ये शख्स काले झंडा दिखा रहा था साध्वी को विरोध के तौर पर और उसके बाद वहां संदीप तस्वीर में तो ये फिलहाल एक ही शख्स नजर आ रहा है। ऐसे कितने लोग थे जो काले झंडे लेकर पहुंचे थे? देखिए इससे ज्यादा लोग थे, लेकिन अभी जो इन लोगों की पकड़ में आया है वो एक ही शख्स है। लेकिन यहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ में शख्स खड़ा हुआ था इसके साथ में कुछ और भी लोग थे। 5-6 की तादाद ये हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो सामने जो पहचाने गए लोग हैं वो करीब 4 से 5 लोग हो सकते हैं बराबर। तो ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए अचानक से वहाँ हड़कंप मच गया। दरअसल आज नामांकन भरा है साध्वी प्रज्ञा ने और कल हालांकि मुहूर्त के तौर पर भरा था, आज नामांकन भरने पहुंची थी और शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जब उन्हें काले झंडे कुछ लोगों ने दिखाए। करीब बताया 5 से 6 लोग संदीप बता रहे हैं कि 5 से 6 लोगों की तादाद हो सकती है जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा को काले झंडे दिखाए। और जैसे ही उनको काले झंडे दिखाए गए विरोध के तौर पर साध्वी प्रज्ञा के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की, कमरे से उन्हें बाहर निकाल दिया। बाकी लोगों का तो पता नहीं, हाँ एक शख्स जरूर उनकी पकड़ में आ गया है और पुलिस उसे वहां से छुड़ाती दिख रही है। ये संदीप इसके बाद की क्या कहानी है? पुलिस इस युवक को अपने साथ ले गई, आगे कार्रवाई की जाएगी या फिर छोड़ दिया गया उसे? देखिए अभी ये शख्स पुलिस की पकड़ में नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पे इस तरह से विरोध करना, बिना बताए विरोध करना, जबकि आचार संहिता लगी हुई है और धारा 144 के अंतर्गत बिना अनुमति किसी भी तरह का प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आचार संहिता, चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है और इस शख्स पर कार्रवाई होना लाजिमी है। हो सकता है जिला प्रशासन की तरफ से इस शख्स या अनजान शख्स की तस्दीक होने के बाद में इनको नोटिस जारी किया जाए या इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। मैं लौट रहा हूं संदीप आपके पास। इस वक्त हमारे साथ रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी स्वागत है आपका। रजनीश जी ये तो भोपाल में विरोध होने लगा, ये काले झंडे दिखाए जा रहे हैं साध्वी प्रज्ञा को। यार असाइनमेंट को भूल लगाओ मेरे। रजनीश जी आवाज आ रही है? हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है। मैं निश्चित तौर पर आपको सुन रहा हूँ। देखिए आरती ऐसा है कि अगर प्रज्ञा जी को काले झंडे दिखाने वाले अपना काम ना करें तो आइडेंटिफाई कैसे होंगे कि ये वही लोग हैं जो प्रज्ञा जी के विरोध में हैं, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, जिन्होंने आरोप हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की लगाए, जिन्होंने लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी की, जिसका विरोध हर नागरिक ने भारत के किया, वो उनके संगी साथी हैं, समर्थक हैं। तो निश्चित तौर पर है जिनको लगातार भारतीय जनता पार्टी की इस स्टैंड का विरोध करना है, वो उजागर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं। रजनीश जी आपको क्या पता लगा है ये कौन लोग हैं? ये जो भी हैं मुझे तो नहीं पता कौन लोग हैं, एक बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी जो काम कर रहे हैं चुनाव आयोग के, जो आजकल स्वतः संज्ञान लेकर साध्वी जी के बयानात पर तो नोटिस दे रहे हैं। हाँ। हम जरा ये भी देखते हैं कि किस मुस्तैद के साथ में इन लोगों पर भी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उनके वीडियोज, उनके तमाम प्रकार के चित्र मौजूद हैं, लोग देख पा रहे हैं उनको। तो हम जरा ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग, चुनाव अधिकारी इस प्रकार कितनी मुस्तैदी से इस मामले में भी कार्रवाई करते हैं। तीसरी बात, ये तो होना ही है क्योंकि जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े गैंग और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद की धारा को लेकर चुनाव चल पड़ा है, तो ये इस प्रकार के नजारे अलग अलग स्थानों पर दिखाई देंगे। हम ये भी देखेंगे कि कानून व्यवस्था बरकरार रखने का काम कांग्रेस सरकार में जिला प्रशासन किस मुस्तैदी से करता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका रवैया उजागर हो रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी तो प्रसन्न नहीं है। मेरा आपसे एक और सवाल है रजनीश जी, ये आपको कोई साजिश लगती है या दरअसल चूंकि सब जानते हैं बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, दो दिग्गजों के बीच में मुकाबला है और ऐसे में इस तरह की तस्वीरों से फुटेज भी मिल सकती है? देखिए
सबको पता है चुनाव का समय है, कानून व्यवस्था, चुनाव आचार संहिता, ये बड़े मामले रहते हैं। इसमें प्रदर्शन करना किसी भी परेशानी मोल लेने से कम नहीं है। इसलिए ये सोच विचार कर षड्यंत्र पूर्वक किए जाने वाले काम हैं। और मैंने आपसे पहले ही कहा ये वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं जिनके बारे में हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। ये वही लोग हैं, ये उन्हीं के संगी साथी हैं जिनको 1992 से भोपाल का मैं रजनीश जी आपके पास आ रहा हूं। इस वक्त चंदना अरोड़ा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष एनसीपी मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रही हैं। चंदना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा को जिन लोगों ने काले झंडे दिखाए हैं, क्या उनका पार्टी से कोई ताल्लुक है? नहीं, वो पहले किसी युवा विंग वगैरह में थे, परंतु अभी अपने आप को गलत तरीके से प्रदेश अध्यक्ष दर्शाते हैं। वो एक छोटे से नेता हैं और वो इसी तरह की गुंडागर्दी वगैरह करते रहते हैं। अगर एनसीपी को कोई भी इस तरह की प्रक्रिया देनी होती तो व्यवस्थित तरीके से दी जाती है। ये प्रक्रिया, इस तरह की प्रक्रिया एनसीपी कभी नहीं देती। नहीं, आप कह रहे हैं कि पहले युवा विंग में थे, छोटे नेता होंगे लेकिन ये काम बड़ा कर गए। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये अभी भी पार्टी में है आपके या नहीं है? मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके साथ हम लोगों का कोई भी संबंध अभी नहीं है। मेरे को आखिरी बार जब मैं इनसे मिली थी तो ये उस समय पर युवा विंग में कुछ थे, और मगर मुझे इतना जानकारी है कि इनका इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया एनसीपी के द्वारा नहीं दी गई है। इस तरह से किसी ने भी इस तरह का काम करने का एनसीपी का, नहीं तो मुझे जरूर इसका ज्ञान होता। चंदना जी, इस घटना को एनसीपी कैसे देखती है? अभी तो मुझे आपसे ही पता चली है ये जानकारी, अभी टीवी पर ही देखकर समझ में पता चला है ये। अभी तो इसके बारे में मैं बात करूंगी यहाँ पर भी और हेडक्वार्टर में भी। और यदि ये प्रायोजित होती हमारे द्वारा की गई होती, एनसीपी द्वारा की गई होती, तो ये इस तरह से नहीं की जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंदना जी की गुंडागर्दी हमसे जुड़ने के लिए। चंदना अरोड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष एनसीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सैयद जाफर साहब, कांग्रेस की तरफ से उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस मीडिया सेल के, हमारे साथ जुड़ गए। जाफर साहब, ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को काले झंडे दिखाए कुछ लोगों ने। हालांकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा था कि एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी आप सुन रहे थे एनसीपी की प्रदेश उपाध्यक्ष मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता नहीं है। किसी के भी कार्यकर्ता हो, ये पूरी तरीके से गलत है। लोकतंत्र में इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई अपना विरोध है तो वो वोटों पे दिखाए, लेकिन इस प्रकार से समाज के अंदर इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। रजनीश जी, ये देखिए, है तो सर बात सही, इसका निंदा तो होनी चाहिए, और तो वो भी तब जबकि चुनाव का ये वक्त है। ऐसे में ये बेहतर विकल्प है। अगर आपको किसी प्रत्याशी से नाराजगी है तो ठीक कह रहे हैं सैयद जाफर साहब कि आप वोट देकर अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि सवाल किसी चैनल पर आकर कोई आतंकवादी संगठन की तरह ऑन थोड़ी करने वाला है। ये प्रकार का काम किया गया है जिसे कोई भी राजनीतिक दल, जो पंजीकृत राजनीतिक दल है और जो लगातार चुनाव में लड़ता रहा है,